है आपके अपने चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के आरओ और ईओ में पूछी जाने वाली तीसरी योजना। और आज की हमारी योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज की योजना की। और आज की हमारी तीसरी योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। योजना की शुरुआत कब हुई, क्यों की गई, यह सब जानकारी हम आगे बढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यह योजना पूर्णतः 100% मतलब राज्य सरकार की है। यह जो योजना है सिर्फ राजस्थान सरकार ने लागू की है और कोविड के समय यह लागू की थी। तो 100% जो अनुदान है वो राज्य सरकार इसमें पे करती है। योजना का जो नोडल विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। इस योजना का जो विभाग है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार है। योजना की शुरुआत कब हुई, तो योजना की शुरुआत हुई 16 अगस्त 2021 को। योजना की शुरुआत कब हुई, 16 अगस्त 2021 को हुई। माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी, उन्होंने शुरुआत की थी। योजना का परिचय अब क्या है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट 2021-22 की पालना में यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो कब प्रारंभ की गई, 2021 में 16 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2021 से हुई। कोविड-19 के मद्देनज़र शहरी क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार व रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। योजना का क्या प्रावधान था, तो इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र, निजी बैंक या सहकारी बैंक तथा वित्तीय संसाधनों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत आप ऋण ले सकते थे। 1 वर्ष हेतु प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। यह ऋण लाभार्थी के लिए ब्याज मुक्त होगा। मतलब यह ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा तथा इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। योजना के अंतर्गत ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, क्योंकि बैंक तो ब्याज लेना ही है, तो जो ब्याज है वो राज्य सरकार पे करेगी। जो लाभार्थी है उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। योजना में लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक समान 12 मासिक किस्तों में किया जाएगा। ऋण की पहली 3 महीने की मोरेटोरियम अवधि होगी जिसमें लाभार्थी को कोई किस्त का पुनर्भुगतान नहीं करना होगा। मतलब योजना में जो जैसे आज लिया है तो आज से मतलब जैसे मान लो इन्होंने अक्टूबर में लिया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कोई ऋण उसको नहीं देना पड़ेगा, कोई किस्त नहीं देनी, क्योंकि मोरेटोरियम अवधि के तहत कोई ऋण का भुगतान नहीं करना है। बाकी जो 3 महीने के बाद से लगा के जो 12 महीने होंगे उसके बाद में जो 12 किस्तों में उसको समान मासिक किस्तों में उस ऋण का भुगतान करना है। ऋण का वितरण 31 मार्च 2022 तक किया गया। योजना में 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया गया। ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह की प्रक्रिया शुल्क नहीं होगा। 1 वर्ष हेतु 31 मार्च 2022 तक ऋण का उपलब्ध वितरण किया गया था। योजना के लिए पात्रता क्या क्या है। योजना के लिए पात्रता अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है तथा शहरी पथ विक्रेता जिनको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। रोजगार स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराने व रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की शुरुआत की गई थी। राजस्थान, इस योजना के लिए क्या होना चाहिए, राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, क्योंकि यह योजना राजस्थान की है। और जो लाभार्थी है उसकी व्यक्तिगत मासिक आय जो कि 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए एवं उसकी जो पारिवारिक मासिक आय वो 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लाभार्थी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इनकी जो 3 श्रेणियां हैं कौन कौन सी है। एक है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स है, फिर आता है शहरी बेरोजगार युवा और असंगठित सेवा के कामगार है। तो लाभार्थी की जो श्रेणियां हैं वो है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, शहर में जो गली रेहड़ी पटरी वाले होते हैं वो, फिर शहरी बेरोजगार युवा जो बेरोजगार है किसी प्रकार का, और असंगठित सेवा के कामगार। अब आता है शहरी बेरोजगार युवा। शहरी बेरोजगार युवा इस श्रेणी के लिए पात्रता की
है कि वह जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत हो और जिसे बेरोजगारी भत्ता नहीं हो, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन जिला रोजगार केंद्र में होना चाहिए और उसको किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या पात्रता है, तो सर्वे में चिन्हित या तो उनका सर्वे में नाम आया हो या विक्रय प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्रधारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग आईडी कार्ड, जो उनका वेंडर आईडी कार्ड रहता है वो होना चाहिए। सर्वे से वंचित, अगर सर्वे में वो वंचित रह गए हैं तो स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें निकाय द्वारा LOR मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी किया गया हो और नगरीय निकाय द्वारा जारी सिफारिश पत्र, या तो LOR जारी किया गया हो या नगरीय निकाय द्वारा उसे एक सिफारिश पत्र जारी किया गया हो। फिर आता है असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार, जिसमें हेयर ड्रेसर, नाई आता है, रिक्शा वाला आता है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, मिस्त्री, दर्जी, धोबी है, प्लम्बर है, चाय वाला, चाट वाला आदि, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसायों में भी कार्यरत लोग हो सकते हैं, जो कि जिला कलेक्टर जिनको चिन्हित करेगा। फिर आता है आवेदन कैसे किया जाएगा। आवेदन जो कि ssrajasthan.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किया जाना चाहिए या ई मित्र पर जाकर किया जा सकेगा। आवेदन करने हेतु रोजगार संबंधी दस्तावेज क्या क्या चाहिए उनको, विक्रेता हेतु प्रमाण पत्र जिसको वेंडिंग आईडी कार्ड हो सकता है, नगर निकाय द्वारा जारी सिफारिश पत्र जो कि अभी पढ़ा था अपन ने, LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फिर आता है जिला रोजगार केंद्र पर दर्ज की गई पंजीकरण संख्या, अगर उसने रोजगार पंजीकरण दर्ज किया गया तो उसकी जो पंजीकरण संख्या रहती है वो जरूरत है। आवेदक द्वारा स्व प्रमाणित शपथ पत्र लगाना होगा, एक स्वयं के द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र लगाना होगा जिसमें वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबंधी सूचना, मतलब यदि उसके वर्तमान में कोई ऋण चल रहा तो उसकी सूचना इसमें देनी पड़ेगी। व्यापार या व्यवसाय का प्रकार, व्यापार और व्यवसाय का प्रकार की किस प्रकार का व्यापार या व्यवसाय कर रहा है वो। फिर आता है मासिक आय, जिसके जैसा कि है स्वयं की 15,000 से कम और परिवार की 50,000 रुपये से कम प्रतिमाह होनी चाहिए। आवेदक पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक क्या क्या है, तो आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड जिसका पुराना नाम भामाशाह कार्ड था। फिर आता है राजस्थान में वर्तमान में निवास संबंधी, जो कि मूल निवास होना चाहिए, मतलब उसका जो मूल निवास जहाँ की मूल रूप से निवास कर रहा है। राजस्थान में स्थानीय निवास से संबंधित स्थानीय निवास कहाँ पे कर रहा है, बैंक खाते की पासबुक जिसमें भी ऋण उपलब्ध होगा, पासपोर्ट आकार की जो फ़ोटो है वो उसकी उपलब्ध होनी चाहिए। फिर आता है ऋणदाता संस्थान कौन कौन से हैं। ऋणदाता संस्थानों में अनुसूचित जो कि शेड्यूल कास्टल जो बैंक होते हैं, जैसे RBI के जो शाखाएं रहती हैं वो बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि रूरल बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाइनेंस करते हैं, सहकारी बैंक हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी इसके लिए ऋण दे सकती हैं। और इसका जो क्रियान्वयन है वो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होता है। इसका जो नोडल अधिकारी होता है जिला स्तर पर कौन होता है, तो जिला कलेक्टर होता है। तो ये थी अपनी तीसरी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। 16 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।